दोस्तों, हमारे देश की महिलाएं बेशक आज मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हों, पर आज भी वो प्रॉपर्टी से जुड़े अपने अधिकारों को नहीं जानती। हमारे संविधान में उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में आज की वीडियो में बात करूंगी। दोस्तों, एक लड़की को शादी में पर्याप्त दहेज दिया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका अपने परिवार की संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है। ये कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच का। भारत में लड़कियों की परवरिश कुछ इस तरह से की जाती है कि शादी से पहले उन्हें सिखाया जाता है कि उनका अपना घर कोई और होगा, और शादी के बाद ये जताया जाता है कि वो किसी पराए घर से आई हैं। इन दोनों नैरेटिव्स के बीच में उलझी कई औरतें अपने फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी राइट्स को जान नहीं पाती हैं। आज के वीडियो में आपको इसी बारे में डिटेल से बताऊंगी। दोस्तों, इस बात के दो पहलू हैं। पहला, कि अगर संपत्ति खुद से अर्जित की हुई है तो इस केस में अगर किसी व्यक्ति की मौत बिना किसी वसीयत के हो जाती है तो संपत्ति उसके बेटों और बेटियों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। इसके साथ ही अगर मरने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी कोई भी जीवित हैं या उनकी माँ है तो उनको भी संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। मगर यदि वो व्यक्ति अपनी वसीयत बनाकर किसी एक बच्चे को या किसी अजनबी को भी अपना उत्तराधिकारी बना देता है तो उस व्यक्ति को संपत्ति मिलेगी जिसको उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। कोई और उस संपत्ति पर अधिकार नहीं जता पाएगा। दोस्तों, दूसरे पहलू की अगर बात की जाए तो पैतृक संपत्ति पर अधिकार जन्म से तय होता है फ्रेंड्स। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पहले घर में पैदा होने वाले बेटों को संपत्ति पर अधिकार मिलता था। बेटियां परिवार की सदस्य मानी जाती थीं, जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी परिवार की होती थी। शादी के बाद परिवार में बेटी की सदस्यता खत्म हो जाती थी और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की हो जाती थी। 2005 में कानून में बदलाव किया गया। दोस्तों, बदलाव की बात करते हैं। दोस्तों, ससुराल की जो संपत्ति होती है उसमें महिला का क्या अधिकार होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी दो बातें हैं। पहली कि अगर संपत्ति पति की कमाई हुई है तो इस केस में पत्नी पति की क्लास 1 हायर होती है, यानी कि क्लास 1 उत्तराधिकारी होती है। दोस्तों, क्लास 1 की जो उत्तराधिकारी होती है पत्नी, उसमें पत्नी, बच्चे, माँ आते हैं। यदि किसी व्यक्ति की बिना वसीयत के मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके सभी क्लास 1 एयर्स जितने भी होते हैं उनमें बराबर बराबर बांटी जाती है। मगर यदि किसी व्यक्ति की वसीयत में किसी को अपना वारिस बनाकर वसीयत करके व्यक्ति जाता है या उसकी मृत्यु होती है तो वो प्रॉपर्टी उसके वारिस को ही मिलती है फ्रेंड्स। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर संपत्ति पैतृक है और पति की मौत हो जाती है तो उस संपत्ति में महिला को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। हालांकि ससुराल के घर से उसे निकाला नहीं जा सकता और पति की मौत के बाद ससुराल वालों को महिला को मेंटेनेंस देना होगा। ये मेंटेनेंस कितना होना चाहिए इसका फैसला कोर्ट करता है। दोस्तों, महिला और ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर महिला के बच्चे हैं तो उनको पिता के हिस्से की पूरी संपत्ति मिलती है। एक विधवा महिला को उसके ससुराल से तब तक मेंटेनेंस दिया जाएगा जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। दोस्तों, तलाक की स्थिति में महिला के अधिकारों पे भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर एक महिला अपने पति से अलग होना चाहती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत वो अपने पति से अपना भरण पोषण मांग सकती है। ये भरण पोषण पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होता है। ये तलाक का 1 टाइम सेटलमेंट भी या फिर आप कर सकते हैं और मंथली भत्ता भी लिया जा सकता है। दोस्तों, तलाक के समय ही ये बात तय हो जाती है कि रकम एक मुश्त एलिमनी में दी जाएगी या फिर मंथली दी जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही तलाक के बाद अगर बच्चे माँ के साथ रहते हैं तो पति को बच्चों का भरण पोषण भी देना होता है। भरण पोषण बच्चे की उम्र के साथ बढ़ भी सकता है। तलाक की स्थिति में पत्नी अपने पति की संपत्ति पर हक नहीं जता सकती, मगर उसके बच्चों का उसके पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा राइट होता है। अगर कोई प्रॉपर्टी दोनों जॉइंटली ओन करते हैं तो उस स्थिति में प्रॉपर्टी को बराबर बराबर बांटा जाता है। दोस्तों, स्त्री धन पर क्या अधिकार होता है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, एक महिला को शादी से पहले, शादी में और शादी के बाद गिफ्ट में जो भी कैश, गहने या सामान मिलता है उन सब पर सिर्फ और सिर्फ महिला का ही पूरा अधिकार होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 महिला को ये अधिकार देते हैं। अगर उसे उसके इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 19A के तहत पुलिस में शिकायत कर सकती है। दोस्तों, महिलाओं से जुड़े इस अधिकार के बारे में आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि महिलाओं को अपनी
प्रॉपर्टी के बारे में उनके पास जो भी राइट्स हैं, उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल साबित हुई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।